गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे रिसोर्स एंड देयर एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 2 से है। देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है एंड रिसोर्स अगर साथ में ऐड कर दें रिसोर्स एस्टिमेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन रहेगी। तो एस्टिमेशन को देखते हैं एक बार पहले कि एस्टिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एस्टीमेट। ठीक है, एस्टिमेशन बेसिकली अब पता चल ही रहा है कि किसी भी चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द एस्टिमेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एस्टिमेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑन approximation which is a value that can be used for some purpose even if input data may be incomplete। ठीक है, अगर आपके पास कोई इनपुट डेटा इनकम्प्लीट भी इवन तब भी अपन एक तरीके से यूज़ करी जा सकती है। अनसर्टेन और अनस्टेबल मतलब इनके लिए अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं। जैसे कि चीज़ें अपन के पास अनसर्टेन है, अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, estimation determines how much money, effort, resource and time it will take to build a specific system or product। देखिए, जब भी अपन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो एस्टिमेशन हमेशा बात करते हैं। अब एस्टिमेशन कैसे किया जाना है, ठीक है, हाउ मच मनी वी विल इन्वेस्ट टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, या फिर टू टू बिल्ड अ स्पेसिफिक सिस्टम और प्रोडक्ट। तो कितना अपन मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने अपन एफर्ट लगा रहे हैं वहाँ पे, कितने रिसोर्सेस अपन यूज़ कर रहे हैं या यूज में आ रहे हैं, टाइम कितना यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सिस्टम को डेवलप करने में। ठीक है, तो इन जैसे कि अगर मैं मनी के रिगार्डिंग बात करूं, एफर्ट के रिगार्डिंग बात करूं या रिसोर्स के रिगार्डिंग बात करूं, टाइम के रिगार्डिंग बात करूं, तो अपन इन सभी चीज़ों का बेसिकली क्या करते हैं, एस्टिमेशन देखते हैं या एस्टिमेट करते हैं इन चीज़ों का कि कितना कितना एफर्ट लग रहा है। ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। एस्टिमेशन इज़ बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई किसी भी प्रोडक्ट अपन डेवलप करना चाह रहे हैं और उसका एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं कि एस्टिमेशन कितना हो सकता है, तो अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना एस्टिमेशन हो सकता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है यहाँ पे पास्ट डेटा या पास्ट एक्सपीरियंस। अपन जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट अपन काम कर चुके हैं, बहुत सारे ऑन गोइंग हैं, ठीक है, या बहुत सारे आगे क्यू में पड़े हुए हैं। तो अपन अगर मान लीजिए कि जो प्रोजेक्ट आगे अपन को बनाना है, बिल्ड करना है, उसका एस्टिमेशन करना है, तो अपन किस बेसिस पे करेंगे, उसके लिए अपन देखेंगे कि यार मेरा पास्ट कैसा था या पास्ट डेटा कैसा था या पास्ट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस हिसाब से अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स। अगर अपन के पास जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें, जब डेवलप करते हैं तो सबसे पहले अपन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, देन डिजाइनिंग, और ये डिजाइनिंग के बाद एनालिसिस वगैरह करते हैं। मतलब एसआरएस पे एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है प्रॉपर अपन को। तो डॉक्यूमेंट बेसिस पे भी अपन के ये सारे के सारे, जैसे कि अगर प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया या प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो अपन के पास वो एसआरएस तो रहेगा ना। ठीक है, तो उस बेसिस पे अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं। अवेलेबल नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अजम्पशन होते हैं, ठीक है, अजम्पशंस के बेसिस पे अपन कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतना लग रहा है, तो अपन इसको डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। तो अजम्पशंस भी बेसिकली यहाँ पे यूज़फुल रहेंगे टू एस्टिमेट द समथिंग। यानी कि रिगार्डिंग, अगर मैं मनी की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, एफर्ट, रिसोर्स, टाइम जो भी है, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क के बेसिस पे अपन कर सकते हैं एस्टिमेशन के, यार यहाँ पे तो ये इस तरीके से रिस्क है, तो अपन कैसे इसको अवॉइड करेंगे, कैसे यहाँ पे यहाँ से हटाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद है द 4 बेसिक स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस आर। मतलब जो बेसिक स्टेप्स की अगर बात करूँ मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में, तो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला है एस्टिमेट द साइज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोडक्ट। मतलब कि जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसका जो साइज़ है उसका एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद है एस्टिमेट द एफर्ट इन पर्सन मंथ और पर्सन आवर्स। ठीक है, तो ये कोकोमो में भी अपन बात करते हैं एस्टिमेशन, बेसिकली कोकोमो में भी बात करेंगे, कोकोमो मॉडल है उसमें बात करेंगे। ठीक है, आगे आपको बताएंगे। तो जो कोकोमो में एफ़र्ट की बात करेंगे, वहाँ पे बेसिकली एफ़र्ट एस्टिमेशन होता है, टाइम एस्टिमेशन होता है। तो अगर मैं एस्टिमेशन की बात करूँ तो जो एफ़र्ट होता है वो पर्सन मंथ में कैलकुलेट करेंगे या मेजरमेंट करेंगे उसका, या फिर पर्सन आवर्स में।
ठीक है। तो एक तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन अगर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। जैसे कि अगर आप साइज़ की रिगार्डिंग कर लीजिए, आप साइज़ का एस्टिमेट में करूँगा तो एलओसी में करूँगा, लाइन ऑफ कोड्स में, या KLOC में भी बोल सकता हूँ। एस्टिमेशन द एफर्ट इन प्रोजेक्ट, ऐसे कि ये कोकोमो, बेसिकली कोकोमो जो मॉडल रहता है वो इसके लिए यूज़फुल रहता है, मतलब एफर्ट अगर मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ तो, ठीक है। उसके बाद है थर्ड की एस्टिमेट द शेड्यूल इन कैलेंडर मंथ्स में, टाइम, बेसिकली टाइम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कि टाइम एस्टिमेशन अपन कर सकते हैं। तो कैलेंडर मंथ्स, ये जो टाइम है वो अपन कैसे एस्टिमेट करेंगे मंथ्स के रिगार्डिंग। उसके बाद है एस्टिमेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन एग्रीड करेंसी, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे कि अपन कितना चार्ज करना है कस्टमर से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या जो अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए कस्टमर से कितना या यूज़र से कितना चार्ज करना है। तो ये इस तरह का चार्जिंग अगर करेंगे तो ये कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑन एस्टिमेशन, कि अपन की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहेंगे ड्यूरिंग एस्टिमेशन या ऑन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन पहला पॉइंट है कि एस्टिमेशन नीड नॉट बी ए वन टाइम टास्क इन ए प्रोजेक्ट। मतलब अपन ऐसा है कि इस जो एस्टिमेशन होता है, जो वर्ड है एस्टिमेशन, वो एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते अपन, कि कस्टमर आया उससे बोल दिए कि भाई मुझे 10 करोड़ देना, माल तेरे घर पे पहुंच जाएगा, तो अपन ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इट कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग एक्वायरिंग अ प्रोजेक्ट, मतलब अपन जब एक्वायर कर रहे हैं प्रोजेक्ट को उस टाइम ये हो सकता है एस्टिमेशन। प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही अपन प्लानिंग किए। आप तो जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, बिना प्लानिंग के तो सब कुछ स्पॉइल हो सकता है। तो जब प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम एस्टिमेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज द नीड अराइजेज, ठीक है। जब प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कर रहे हैं, जब कोई नीड हो, अगर मान लीजिए कि कोई ज़रूरत पड़ी तो करने के लगे, या तो इसको भी एस्टिमेशन भी कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ऑन एस्टिमेशन ये कहती हैं कि आप कभी भी जब भी आपका मन करे, मतलब कि ऐसा है कि प्लानिंग के टाइम पे कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन जो प्रोजेक्ट का चल रहा है उस टाइम अगर अपन को ज़रूरत लगता है तो कर लें। एक्वायरिंग है प्रोजेक्ट को ख़रीदते टाइम कर लें। एक्वायर मतलब मैं प्रोजेक्ट ले जा रहा हूँ उस टाइम एक नेगोशिएशन टाइप कर लें, ठीक है। उसके बाद है जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है कि प्रोजेक्ट स्कोप मस्ट बी अंडरस्टूड बिफोर द एस्टिमेशन, ठीक है। जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, प्रोजेक्ट स्कोप मस्ट बी अंडरस्टूड बिफोर द एस्टिमेशन प्रोसेस बिगिंस। मतलब ये सब कुछ अपन को प्रोसेस के पहले ही करना पड़ेगा। इट विल बी हेल्पफुल टू हैव हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट डेटा, ठीक है, इसमें ये हेल्प करेगा। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स कैन प्रोवाइड a historical perspective and valuable input for generation of quantitative estimates, ठीक है। उसके बाद है planning required technical managers and the software team to make an initial commitment as it leads to responsibility and accountability, ठीक है। तो अपन ये सारी की सारी जो कॉस्ट जो एस्टिमेशन है वो ऑब्जर्वेशन है, अपन इनको देखिए, आप भी पढ़ते रहिए साथ ही साथ। पास्ट एक्सपीरियंस कैन एड ग्रेटली, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे कुछ। उसके बाद एक दो ऑब्जर्वेशन और बचा है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जनरल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन अप्रोच की अगर बात करें तो जनरल प्रोजेक्ट एस्टिमेशन अप्रोच, ठीक है। द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन अप्रोच दैट इज़ वाइडली यूज डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। ये डिकम्पोजिशन मतलब ये कि आपको अपन मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। जब मैं गूगल मीट से पढ़ाऊँगा तो एक बार आप उनको डिस्कस कर लीजिए, फ़िलहाल आप इतना ही देख लीजिए। जैसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। सेकेंड स्टेप है जनरेट एन एस्टिमेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर साइज़। अब ये सारी मैंने आपको एस्टिमेशन के रिगार्डिंग जो भी कहानी थी मैंने बता दी है, तो आप एक बार देख लीजिए, समझ विकसित हो जाएगी आपकी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 भी दिया, आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, आपको केवल पढ़ते जाना है। स्टेप नंबर 4 भी दिया है, रिकनसाइल एस्टिमेट्स, ठीक है। उसके बाद ये 5 स्टेप्स हैं, तो आप इन 5 स्टेप्स को देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एस्टिमेशन एक्यूरेसी की। थैंक यू।